Good morning students. We have next question. The phase difference between E and B in an electromagnetic wave propagating along Z axis is what? देखिए ये क्वेश्चन में भी आप लोगों को लग रहा हो π/2 है, लेकिन आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये अलग अलग प्लेन में वाइब्रेट करती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कहें तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लेंगे x, यहाँ पे लेंगे y, तो ये आपका कहीं ना कहीं z यहाँ पे होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x y में वाइब्रेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग लाइक दिस। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये तो 90 डिग्री कर रहे। देखिए ये इन दोनों के प्लेन अलग अलग है, प्लेन्स अलग अलग है, लेकिन साइमल्टेनियसली जहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे इंक्रीज हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे इंक्रीज हो रही, और दोनों अगर ऐसे डिक्रीज हो रही तो साथ में डिक्रीज, मतलब दोनों के पीक्स भी साथ में हैं और दोनों के डिक्रीमेंट भी साथ में। करेक्ट, मतलब इंक्रीमेंट भी साथ हो रहा है, डिक्रीमेंट भी साथ हो रहा है। मतलब दोनों की जो पीक्स अगर आप देखेंगे तो पीक्स भी साथ में बढ़ रही है और डिक्रीज मतलब जो नोडल पॉइंट आ रहा है, जो पॉइंट आ रहा है, ये भी दोनों का साथ में आ रहा है ना, ये भी साथ में आए। देखिए ये पीक्स भी साथ में है और ये नोडल प्लेन्स भी साथ में। तो कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा। अगर आपको ये कन्विंस नहीं हो रहा है तो देखिए आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेटिंग अलोंग द, ये मैग्नेटिक वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है, z डायरेक्शन में। तो E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, क्योंकि z एक्सिस में कर रही है। B इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू B0 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के जेड। अब देखिए ये फेस होता है, ये फेस डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में 0 है, दोनों ही सेम फेस में। कहने मतलब यही बात है ना कि ऐसा नहीं हो रहा कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है फिर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक 0 आया है तो फिर इसका इंक्रीमेंट हुआ है, नहीं। दोनों ही, ये देखिए दोनों का 0 भी साथ में है और दोनों बढ़ भी साथ में रही है, फिर घट भी साथ में रही है। हाँ, प्लेन्स अलग अलग है, एक अगर XY प्लेन में तो दूसरा XZ प्लेन में, ये हो सकता है। मतलब आप समझिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी I डायरेक्शन में हो सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है आपकी Z डायरेक्शन में हो। ठीक है, अलग अलग प्लेन्स में हो सकते हैं, लेकिन साथ में इंक्रीमेंट और साथ में दोनों के पीक साथ में है ना। फेस देखिए दोनों के बीच में 0 है, इसीलिए तो अगर आप इनको डिवाइड भी करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, E इज इक्वल्स टू E0 अपॉन B0। ये अगर वैक्यूम में ट्रेवल करे तो दिस रेशियो इज इक्वल्स टू द C विच इज कॉन्स्टेंट। करेक्ट, तो phase difference between E and B in a wave propagating along Z is the A is the correct option. So A option is correct, that is 0. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share.